बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एक लेबर वाला बंदा जो लेबर में काम करता है सऊदी अरेबिया में, उसकी कितनी सैलरी होती है, कितने जो है ना वो पैसे बचा लेता है, कितने अखराजात आते हैं और फिर किस काम में आना चाहिए जिसमें जो है ना सैलरी अच्छी लग जाए आपकी। तो व्लॉग जो है ना बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है। व्लॉग को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्ट करते हैं आज का ज़बरदस्त व्लॉग। और अभी हम हैं जी ड्यूटी पे और अभी जो है ना मुझे एसएमएस आया है कि सैलरी जो है ना वो आपकी भाई साहब आ चुकी है अकाउंट में। तो अभी चलते हैं, सैलरी निकालते हैं और चेक करते हैं कि सैलरी जो है ना अपनी कितनी आई है। सब गुलाम साहब से हमने लिए हैं पैसे 500 रियाल, किसी को देना है, ठीक है। और गुलाम साहब के साथ ये हुआ है कि इनसे कोई जो है ना पैसे ले के पहले ऐसे ही चक्कर दे के चला गया था, यानी 1000 ले गया था। तो अभी गुलाम साहब को हम पे भी एतबार नहीं आ रहा। मुझे कह रहा है कि भाई आप इधर उधर मत हो जाना मेरा 500 रियाल लेके। तो हमने कहा है भाई हम आपके पैसे दे के जाएंगे। तो साहब असि थोड़े पैसे दे के हैं और गुलाम साहब सैलरी गिन रहे हैं अभी 4 साल माशाल्लाह। यही कहना थी भाई होनी अगली सैलरी तो वापस करांगा। अगली सैलरी से वापस कराएंगे। भी तेरा उधर दे तेरे इलाके दे पहले तक आया नहीं है। नहीं 4 साल हो गए, बंदा देखने भी नहीं मिला। तो भाई साहब गुलाम साहब जो है ना पैसे गिन रहे हैं। अभी सैलरी आई है, सैलरी निकाली है ना। तो 500 रियाल हमने इनसे लिया है किसी को देना है। तो गुलाम साहब जो है ना बड़ा खतरे की घंटी बजा बजा के दे रहे हैं कि भाई हमारे पैसे लेके भागना मत भागना मत। हम इंशाल्लाह भागेंगे नहीं। 500 रियाल गुलाम साहब को ऐसे ला के देंगे। वो अभी अपने दोस्त हैं जिनको लेके देने हैं ना। हमने चक्कर दे के नहीं ले गया भाई साहब, वो पैसे इनसे उधारे लेके गया था और फिर वापस किए ही नहीं, वापस आया ही नहीं लौट के। ऐसे ही गुलाम साहब। हाँ 4 साल हो गए निशान तो बंदे ही नहीं लपदा। 4 साल हो गए ने, बंदा ही नहीं मिल रहा वो वाला। तो अगर वो बंदा देख रहा है तो भाई गुलाम साहब के पैसे वापस करो रिटर्न। 1000 रियाल पूरा लेके गया है। 75,000 रुपया बन रहा है। हाँ पाकिस्तान का 75,000 बन रहा है। गुलाम साहब मैं पूरी सैलरी है यार साडी। हाँ नहीं मैं सही गल है, मैं ना इस गल दी जड़ा ना तईद करना, ठीक है। तुसी नहीं नस बैना नहीं मैं नहीं नसदा। टाइम तो वापस कर नहीं अगला बंदा नस भी गया तो मैं देवांगा। मैं अगली सैलरी तो वापस कर सकता। बंदे नहीं मुड़ गया। नहीं मैं कर सकता। अभी हम जो है ना माशाल्लाह डीजल डलवाने के लिए जा रहे हैं। अपने गुलाम भाई गाड़ी चलाते हैं ना, तो उनका जो है ना डीजल डलवाना था, वो डलवाने के लिए जा रहे हैं अपने कंपनी के ना कैंप में। वहाँ पर डीजल जो है ना वो डाला जाता है और वहीं पर इंशाल्लाह रूम गुलाम भाई के रूम पे ही खाना खाएंगे इंशाल्लाह। गुलाम भाई के हाथ की बनी हुई सब्जी। क्या बनाया चोरी साहब? रूम पे बनाया हुआ की है यार, मुर्गी है, चिटियां बोटियां ने, चिटियां आलू बनाए हुए भाई साहब, आलू बनाए हुए और इंशाल्लाह आलू के साथ जाके ना वहाँ खाना खाएंगे। मज़ा आने वाला है इंशाल्लाह। चोरी आलू पकाया नहीं मैंने, तेन पता ही आज मैं आना जार साहब आना। तू चलो मुर्गी बना लेने, अंडी की देर लगनी मुर्गी तो नहीं भाई जो बना होगा वही खा लेंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा ना, फिर वापस अपने काम पे भी आना है ना चोरी साहब। हाँ जी काम लाजमी है। काम लाजमी है, काम अपना ईमानदारी नाल। ये अभी हम अपने ब्रेक के टाइम पे जा रहे हैं ना। यहाँ से जो है ना वकाले से लिए हमने दही और उसके बाद जो है ना दूध। वहाँ चल के चाय बनाएंगे मज़े से और साथ में लिए रोटी। तो रोटी खाएंगे और साथ में चाय और भाई साहब मज़ा आ जाएगा। तो अभी चलते हैं ना। ये रोटी गरम गरम। हाँ ये अपनी गाड़ी का ये फ़ायदा होता है कि जहाँ मर्जी जाओ कुछ भी लेके आ जाओ। अभी हम ऊपर आए हैं कैंप पे। यहाँ कैंप जो है ना बहुत बड़े हैं और 3-4 कैंप है ना। अभी जो है ना हम पहुँचे हैं जी गुलाम साहब के रूम पे और यहाँ सबसे पहले ये मिरर लगा हुआ है और ये है जी गुलाम साहब का बेड। और इधर रहे अपने चौधरी साहब, और चौधरी साहब जो है ना इधर लस्सी बना रहे हैं ना, मीठी लस्सी। दही हम लेके आए हैं, उसकी मीठी लस्सी बनाएंगे और फिर जैतून लगाएंगे रोटी पे और खाएंगे इंशाल्लाह। मज़ा आने वाला है। चौधरी कमाल दी लस्सी बनावी आज हैं। हाँ ला लस्सी चलातियाँ। तो अभी खाना खाते हैं माशाल्लाह। बड़ा ज़बरदस्त साफ़ सुथरा रूम रखा हुआ है ना। इस साइड ये दूसरे लोग रहते हैं और कमाल है, क्लीन वगैरह डाला हुआ है। बड़ा कमाल का रूम रखा हुआ है ना। और इस साइड इनकी किचन है और यहाँ पर परदेसियों का फिर ऐसा ही रूम होते हैं ना। तो अभी माशाल्लाह जी गुलाम साहब ने लबन बना ली है, यानी लस्सी तो डाली जा रही है माशाल्लाह। और उसके साथ इधर जैतून रखा हुआ है, सामने नज़र आ रहा होगा आपको। फिर यहाँ जो है ना आलू बने हुए हैं माशाल्लाह। आलू की सब्ज़ी गर्म की है, इसमें भी जैतून जाएगा। हाँ ना आने दे चौधरी, जैतून आने माशाल्लाह। हल्का सा रोटी दे ही ला। तो ये भाई साहब अपना खाना है और इसके बाद इंशाल्लाह होगी चाय। आय हाय माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह तेरा शुक्र है एडे चंगे भरा ते नाल मोर रोटियां भी खवा देने माशाल्लाह। नाल जैतून पा के उसके बाद फिर चाय पीते हैं इंशाल्लाह। अभी भाई साहब चाय बन चुकी है, अभी चाय पीते हैं। 1 कप चाय। आय हाय वेद अपने गुलाम साहब बिस्मिल्लाह।
चाय गुलाम साहब ने बनाई है और कमाल की बनाई है माशाल्लाह जी। नमाज अदा की है, नमाज असर माशाल्लाह मस्जिद हरम में अभी जमात के साथ। यहाँ बैठने का सुकून जो ना वो भाई साहब अलग है, जो बैठ चुके हैं वही महसूस कर सकते हैं यहाँ कैसा सुकून होता है जब आप बैठें। तो भी बात करें सैलरी की, तो सैलरी जो एक लेबर वाला बंदा है उसकी बेसिक सैलरी जो है ना वो स्टार्ट होती है अभी 1500 से। जब हम आए थे तब 1300 से स्टार्ट होती थी और फिर लास्ट जो है ना 1400 तक थी, 1500 तक। लेकिन अभी जो है ना 1300 से स्टार्ट होती है और फिर जो है ना 2000-1900 तक जाती है जिस कंपनी में हम काम करते हैं ना यहाँ पर। तो उस हिसाब से आप देखें अगर 1300 भी जो एक लेबर वर्कर है ना उसकी 1300 सैलरी होती है और 1300 का कितने बन रहे हैं पाकिस्तान में, मेरे ख्याल में 1 लाख से कुछ ऊपर, यानी 5-7 हज़ार या 10 हज़ार ऊपर बन रहे हैं। तो पाकिस्तान में लेबर वाला बंदा अभी कितना कमा रहा है ये आपने मुझे बताना है, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है कि लेबर की सैलरी भी पाकिस्तान में क्या है, क्योंकि मुझे 4 साल हो गए हैं यहाँ, तो भी पाकिस्तान की कोई नॉलेज नहीं है ना, वो आपने मुझे बताना है। इतनी जो है ना सैलरी होती है और फिर उसके बाद ओवर टाइम लगता है आपका। अगर 2 से 2.5 घंटे ओवर टाइम लगे तो उसमें आपकी सैलरी जो है ना वो आ जाती है, यानी 1700, 1800, 1900 रियाल तक आ जाती है। 200 रियाल आपका मस्त आराम से खर्चा हो जाता है। फिर सिम का खर्चा भी है। सिम अगर आप सस्ते में चलाना चाहें यानी महीने वाली लें तो वो 30 से 35 रियाल की मिलती है और अगर आप 2 महीने की लें तो वो 100 रियाल तक चली जाती है और फिर 3 महीने वाली जो है वो 130-135 रियाल में मिल जाती है। 3 महीने जो है जिसमें नेट होता है ना, यानी 3 महीने का। यहाँ पर इतनी जो है ना सिम का सिस्टम है और 200 रियाल आराम से बंदे का खर्चा हो जाता है ना इजीली। अगर अपने कई सब्सक्राइबर पूछते हैं कि खर्चा क्या होता है, सैलरी क्या होती है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर कर दिया जाए कि सैलरी जो है ना वो कितनी होती है और आप कितने पैसे निकाल सकते हैं। अगर आप किसी ट्रेड में आते हैं तो आपकी सैलरी 1800, 1700, 1500 प्लस जो है ना लग सकती है, उसमें फिर आपकी सैलरी अच्छी निकल आएगी। और अगर लेबर में आते हैं तो लेबर में 1300 लगेगी जो हमारी कंपनी दे रही है। 1300 में ओवर टाइम लगा के 1900 तक आप जा सकते हैं और अगर आप 1700, 1800, 1500 लगवा के आते हैं फिर आप 2300, 2400, 2500 तक भी जा सकते हैं ना। इतनी सैलरी आप निकाल सकते हैं यहाँ से। जब आए थे तब हमारी सैलरी भी तकरीबन, मेरी सैलरी 1400 लगी हुई थी, लेकिन बाद में सैलरी इंक्रीज़ हो गई थी तो उसमें जो ना फिर बढ़ गई थी सैलरी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी आपके भाई की सैलरी ठीक है, यानी जो मैंने आपको लास्ट फिगर बताया ना उसमें आपके भाई की सैलरी आती है और फिर ओवर टाइम भी लगता रहता है। और अभी हमारा ओवर टाइम चल रहा है यानी 2.5 घंटे, तो 2.5 घंटे ओवर टाइम चले और आपकी सैलरी ठीक लगी हुई हो, बेसिक बेहतर हो, तो फिर जो है ना आप ठीक ठाक पैसे कमा लेते हैं माशाल्लाह। दूसरी जो बड़ी बात है ना, फिर हम जो है ना हरम में जॉब करते हैं और फिर हरम में आपको नमाज मिल जाए तो क्या ही बात है। अल्लाह के घर में आप नौकरी करते हैं तो जो है ना हम अपने बच्चों को कह सकेंगे इंशाल्लाह, ये मौका भी अल्लाह दे हमें, हम अपने बच्चों से कहें कि हम जो है ना मस्जिद हराम में काम करते थे माशाल्लाह। ये भी बड़ी बात है हमारे लिए यार, अल्लाह ने हमारा नसीब, हमारा रिज़्क़ अपने घर में रखा हुआ है और इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह जो है ना एक अरसे तक जो है ना हमारा रिज़्क़ यहीं पर रखे, आमीन इंशाल्लाह। रश जो है ना मस्जिद हराम में है भी और नहीं भी, नॉर्मल है ना, बिल्कुल बच्चे खेल रहे हैं इस साइड, क्योंकि जैसे जैसे उम्रा वीज़ा हाजियों का ख़त्म हो रहा है वैसे वैसे हाजी जो है ना वो ट्रैवल कर रहे हैं अपनी कंट्रियों को और नए वीज़े जो है ना वो लग नहीं रहे, तो इसलिए नए मुतामरीन जो है ना वो आ नहीं रहे। हाजी कहते हैं जिस बंदे ने हज किया हो, और उम्रा वाले को जो है ना जो उम्रा करने आए ना, जो उम्रा अदा करें, मोतामिर कहा जाता है। मोतामरीन यानी जमा होगी उसकी, यानी मोतामरीन ज़ायरीन इसे कहा जाता है और फिर जो है ना मोतामिर कहा जाता है, यानी उम्रा अदा करने वाला। ये सीन है भाई साहब, उम्रा जो अदा करते हैं उनको हाजी नहीं कहते। माशाल्लाह जी खाना खाने के खाने में हमने चिकन लगवाया है और बंदे हंसते पैन इन्हें पहले व्लॉग नहीं बना रहा मैं ना, अभी खाना खा रहे हैं माशाल्लाह। कितने दिन बाद चिकन खाता है? 3 दिन बाद। बिस्मिल्लाह जी, यहाँ का चिकन एंजॉय करते हैं। बिस्मिल्लाह। तो भी भाई साहब ब्लॉग अपना एडिट हो चुका है, तो उम्मीद करता हूँ कि ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं जल्दी से एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए सफदर फैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। और यहाँ पर ऐसे टाइम कट, वो दो वहाँ पबजी खेल रहे हैं और एक खान साहब जो है ना यहाँ घर पे बात कर रहे हैं अभी, और हम भी जो है ना एडिटिंग में लगे हैं, हम वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं। ऐसे ही अपना टाइम निकलता है माशाल्लाह।